नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉगर के शर्मा में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं मेरे हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं या इसको सीखकर समाज में आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये YouTube चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की वीडियोस मिलेंगी, जिनके माध्यम से आप किसी भी जन्म कुंडली का आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं। तो मैं फिर से कहूँगा कि अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि है भावात भावम नियम। दोस्तों, कुंडली के विश्लेषण में भावात भावम नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो मैं यही कहूँगा कि अब आपने अगर वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में इसके बिल्कुल भी ना करें। तो अब हम समझते हैं कि भावात भावम नियम आखिर होता क्या है। तो कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं, उसको फलित करते हैं, तो जब हम किसी भी भाव का विचार करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम द्वितीय भाव का विचार कर रहे हैं, अगर व्यक्ति की वाणी देख रहे हैं, व्यक्ति का धन देख रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप द्वितीय भाव से उसका फलित कर रहे हो, उसका विश्लेषण कर रहे हो, तो निश्चित रूप से दूसरे भाव से दूसरा भाव, यानी ये मान लीजिए द्वितीय भाव है, ये आपका द्वितीय भाव है कुंडली का, इसे हम द्वितीय भाव कहते हैं। और द्वितीय भाव से हम धन देखते हैं, व्यक्ति का कुटुंब देखते हैं और वाणी भी देखते हैं। तो दोस्तों, अब द्वितीय भाव से अगर हम धन और वाणी का विचार करते हैं, तो दूसरे से दूसरा हो गया तीसरा भाव, यानी ये तीसरा भाव हो गया दूसरे से दूसरा, यहाँ से गिनेंगे 1 और 2, तो यहाँ से तीसरा भाव भी हम देखेंगे कि उसका तीसरा भाव कैसा है। तो इसे हम कहते हैं इसका पूरक भाव, यानी भावात भावम को हम पूरक भाव भी कहते हैं। भाव से भाव देखना, तो उसे हम पूरक भाव भी देखते हैं, कहते हैं। और पूरक भाव से भी थोड़ा सा विश्लेषण हम वहाँ से देख लेते हैं। इस प्रकार से इसी को भावात भावम कहते हैं। अब मैं एक दो उदाहरण के माध्यम से आपको भावात भावम अच्छी तरह समझा देता हूं, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये हमारा प्रथम भाव होता है, ये हमारा द्वितीय कुंडली का द्वितीय भाव होता है, ये हो गया तृतीय भाव, ये हो गया चतुर्थ भाव, ये हो गया पंचम भाव, इसे हम कहते हैं षष्ठ भाव, ये हो गया कुंडली का सप्तम भाव, ये हो गया अष्टम भाव, ये हो गया नवम, ये हो गया दसम, ये हो गया एकादश भाव और ये हो गया द्वादश भाव। तो इस प्रकार से हमने 12 भावों को यहाँ पर लिख लिया है। अब भावात भावम नियम से हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि भावात भावम नियम किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए, हम द्वितीय भाव को एक बार देख लिया। अब हम एक उदाहरण लेते हैं पंचम भाव का। पंचम भाव जो होता है वो विद्या का होता है और मुख्य रूप से संतान का भाव भी पंचम भाव ही होता है। यदि किसी व्यक्ति की हम विद्या देखें, उसके संतान का विचार करें, तो यहाँ पर बैठे हुए ग्रह को या इस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो उसका विचार हम पंचम भाव से करेंगे कि पंचम भाव पर कौन सा ग्रह बैठा है, इस यहाँ की जो राशि है उसका स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है, इस पर किस किस ग्रह की दृष्टि है। तो इस प्रकार से हम उसकी विद्या और संतान का विचार करते हैं। लेकिन अगर हम पंचम से पंचम को भी देख लें, यानी ये पंचम है तो यहाँ से 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यानी ये जो भाव है तो ये पंचम से पंचम हो गया नवम भाव। अर्थात अगर व्यक्ति की विद्या और संतान का विचार करना है तो पंचम से उसका पंचम हो गया नवम। तो हम नवम भाव को भी एक बार देख लेंगे कि नवम भाव की स्थिति कैसी है, तो वहाँ से भी हम थोड़ा सा देख लेने पर उसका सही विश्लेषण, कुंडली का सही विश्लेषण हम कर पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव से हम किसी भी व्यक्ति का विवाह का विचार करते हैं, यानी सप्तम भाव से मुख्य रूप से विवाह का विचार हम करते हैं कि यानी उसका जीवन साथी कैसा होगा, उसका विवाह कब होना है और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो ये हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, उस यहाँ पे जो राशि बैठी है उसका स्वामी कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है या आगे पीछे बैठा है, उसकी स्थिति कैसी है, उस पर दृष्टि कैसी है। इस प्रकार से हम विवाह का विचार सप्तम भाव से करते हैं। लेकिन सप्तम भाव से विचार करने के पश्चात भी हम सातवें से सातवां देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी सातवें से सातवां जो भाव हो गया वो हो गया प्रथम भाव। तो ये हो गया भावात भावम, यानी भाव से भाव को देखना। अगर किसी व्यक्ति के विवाह का विचार किया जाता है तो उससे सातवें से सातवां देखेंगे, तो हम प्रथम भाव को भी देखेंगे कि उसकी लगन की स्थिति कैसी है। अर्थात हम दोनों भावों से विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उसके विवाह के विश्लेषण को हम बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे, सटीक विश्लेषण उसका दे पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो नियम होता है वो भावात भावम नियम होता है। जैसे एक और ले लेते हैं, दसम भाव से हम किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय का विचार करते हैं। दसम भाव से हम किसी व्यक्ति के व्यवसाय का विचार करते हैं कि व्यक्ति कैसा व्यवसाय, उसका कैरियर कैसा रहेगा, कौन सा व्यवसाय करेगा, वो नौकरी में रहेगा, उसका वो क्या सरकारी क्षेत्र में जा सकता है। तो इस प्रकार से विचार जो हम दसम से करते हैं। अगर मान लीजिए दसम से व्यवसाय का विचार करते हैं तो दसम से एक बार उसके 10वें भाव को और देख लेंगे। तो दसम से 10वां कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हम उसके सप्तम भाव को भी एक बार देख लेंगे, जिससे कि उसका सप्तम भाव भी हम देखेंगे कि सप्तम भाव की स्थिति कैसी है। तो उसके व्यवसाय का जो हम विश्लेषण करेंगे जन्म कुंडली में, वो हम बहुत ही अच्छा और सटीक कर पाएंगे और उसके रिजल्ट जो होंगे वो बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने भावात भावम आपको समझाया। भावात भावम का अर्थ फिर से बताता हूँ, भाव से भाव को देखना। और भावात भावम में जिस भाव को हम देखते हैं उससे उतनी ही दूरी पर जो भाव होता है वो उसका पूरक भाव कहलाता है। यही भावात भावम का नियम है। और उससे हम जब उसकी स्थिति को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से कुंडली का विश्लेषण हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो दोस्तों भावात भावम मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया नहीं आया प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। और मैं यही कहूँगा कि आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।